हेलो गाइस, माई सेल्फ अरुण सैनी। वेलकम टू अरुण बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिसका कि नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक पुष्प की संरचना कैसी होती है और उसके कितने वर्ल्स होते हैं, उसमें कितने चक्र पाए जाते हैं, है ना, उसमें कितने वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक फ्लावर होता है उसके 4 वर्ल्स होते हैं। कितने वर्ल्स होते हैं? 4 वर्ल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर 1 कैलिक्स, कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है। नंबर 2 कोरोला, कोरोला की यूनिट पेटल होती है। नंबर 3 एंडोसियम, एंडोसियम की यूनिट स्टेमन होती है। और नंबर 4 गाइनोसियम, गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है? कार्पल और पिस्टिल होती है। इन्हें हम डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पुष्प की डंडी होती है, पुष्प की जो डंडी होती है बेसिकली उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेडिसिल, है ना। पेडिसिल, पेडिसिल क्या है? स्टोक ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पुष्प की डंडी होती है वो क्या होती है? पेडिसिल होती है। इसके बाद थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस वह स्ट्रक्चर है जिसमें एक फ्लावर के ये चारों के चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। चाहे उसमें कैलिक्स हो, चाहे कोरोला हो, चाहे एंडोसियम हो, चाहे गाइनोसियम हो, वो सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसी थैलेमस पर प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं जितने भी इसके वर्ल्स हैं वो सारे के सारे इस थैलेमस पर क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं जो पहला वर्ल्ड होता है, जो पहला वर्ल्ड होता है फ्लावर का उसका, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला वर्ड होता है उसे हम बोलते हैं सेपल। क्या बोल देते हैं? सेपल, जो कि ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। जो पहला वर्ड होता है उसे बोलते हैं सेपल। और कैलिक्स क्या होगा? तो कलेक्शन ऑफ सेपल्स क्या कहलाएगा? कैलिक्स कहलाएगा। सपोज हिबिस्कस का फ्लावर है, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उसमें ग्रीन कलर के सेपल हैं वो कितने हैं? 5 है। तो उन पांचों को सम्मिलित रूप से क्या बोल देंगे? कैलिक्स बोल देंगे। और जो उसकी सिंगल यूनिट होगी उसे क्या बोल देंगे? सेपल। इसीलिए जो सेपल, जो कैलिक्स होता है वो क्या होता है? कलेक्शन होता है सेपल्स का। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा वर्ल्स, जो इसका दूसरा वर्ल्स होता है। दूसरे वर्ल्स को बोलते हैं पेटल, जो कि ऑलवेज कलर्ड होता है ना। एक फ्लावर में कैसा होता है? कलर्ड होता है। और कोरोला क्या होता है? कोरोला हो जाएगा कलेक्शन ऑफ पेटल्स। जो पेटल का कलेक्शन है उसे क्या बोल देंगे? कोरोला बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं हिबिस्कस के फ्लावर में 5 क्या पाए जाते हैं? पेटल पाए जाते हैं। उसका कलेक्शन जो होगा उन पांचों को सम्मिलित रूप से क्या बोल देंगे? कोरोला बोल देते हैं, ठीक है। ये दूसरा वर्ल्स हो जाएगा। इन दोनों को, सेपल और पेटल को क्या बोल देते हैं? एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं, है ना। एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए इन्हें क्या बोल देंगे? एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं, है ना। क्योंकि ये हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। क्यों? क्योंकि जो पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? पोलिनेशन कर देते हैं, है ना। तो एक प्रकार से पोलिनेशन किसे लीड करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लीड करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें किसमें, जो तीसरा वर्ड होता है, तीसरा वर्ड होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टेमन, है ना। स्टेमन, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं? स्टेमन हो सकते हैं। उनको, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? एंडोसियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा उनका कलेक्शन? उन सारों को सम्मिलित रूप से क्या कहलाएंगे? एंडोसियम कहते हैं, है ना। एंडोसियम कहते हैं। और एंडोसियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमन। स्टेमन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है एक फ्लावर का, है ना। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये एंथर होता है जो कि शीर्ष पर होता है और इसके नीचे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये फिलामेंट होता है। ये इस स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर और एक फिलामेंट होते हैं। इस एंथर में, इस एंथर में ही क्या का फॉर्मेशन होता है? इस एंथर में क्या का फॉर्मेशन होता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। क्या हो जाता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप एक एंथर को क्या करेंगे? टच करेंगे, ओपन एंथर को क्या करेंगे? टच करेंगे, है ना। तो आपके फिंगर पर क्या आ जाएगा? येलोइश, पीले कलर का पाउडर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। वही क्या होता है? जनरली पोलन ग्रेन होता है। और अगर उन पोलन ग्रेन को आप एक स्लाइड में लेके और एक वाटर की ड्रॉप उन पे डाल के उन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देंगे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसी होती है। क्लियर। अब अगर बात करें
जो इसका फोर्थ वर्ड होता है, जो इसका फोर्थ वर्ड होता है वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और उसकी यूनिट क्या होती है, कार्पल और पिस्टिल होती है, कार्पल और पिस्टिल होती है। इस कार्पल के कितने पार्ट्स होते हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर का पार्ट होता है जो कि ब्रॉड होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे बोल देंगे स्टाइल, और जो ये फूला हुआ भाग होता है इसे बोल देंगे ओवरी। क्लियर, उसे क्या बोल देते हैं कि ओवरी। और इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इस ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स, ठीक है ना। इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, इस ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। और ये इसका क्या होता है, लोक्यूल होते हैं। लोक्यूल मीन्स क्या होता है, चैम्बर, क्योंकि ओवरी यूनिलोक्यूलर हो सकती है, बाइलोक्यूलर हो सकती है, मल्टीलोक्यूलर हो सकती है, तो ये चैम्बर्स होते हैं। क्लियर। और ये क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्लेसेंटा वह टिश्यू है जिसके द्वारा ओव्यूल्स ओवरी वॉल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कैसे अटैच होते हैं, यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने बनाया एक ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर। क्या का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ये प्लेसेंटा है। ये क्या होता है, ये क्या है, प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा की डेफिनेशन क्या बती, प्लेसेंटा की डेफिनेशन ये बनेगी कि वह टिश्यू जिसके द्वारा ओव्यूल्स किससे कनेक्टेड है, ओवरी वॉल से कनेक्टेड होते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, प्लेसेंटा बोल देते हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू।